बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा उम्मीद है आपकी स्टडीज़ अच्छी जा रही हैं और आप लोग ठीक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है ऑनलाइन क्लासेस में और उसके बाद हम लेटर्स की रीडिंग कर रहे हैं। तो आज हम जिस लेटर को पढ़ेंगे वह है लेटर नंबर 7, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को ख़त लिखें कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उसको मुबारकबाद देने के लिए। हिम और हर आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ऑन हिज और हर बर्थडे, उसकी सालगिरह पर। तो आपने एक ख़त लिखना है अपने दोस्त को जिसमें आपने उसकी सालगिरह पर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, मुबारकबाद देनी है। ठीक है बेटा, आपको पता है इसकी ओपनिंग एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, और हॉल के बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ पर बच्चे ने निशान लगाया हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हॉल के बाद आपको पता है कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अगर आप सिटी शुरू में लिखेंगे तो फिर इसके बाद कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं आएगा। उसके बाद ABC कैपिटल लिखेंगे और तीनों के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। जुलाई 10, 2019 इसको आपने अपडेट करना है और जुलाई की बजाय आपने यहाँ पर जो अभी करंट मंथ चल रहा है, जैसे फरवरी है, आपने फरवरी लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है जो भी डेट है होगी, और यहाँ पर आपने 2019 नहीं लिखना, 2021 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपने डियर फ्रेंड लगाना है। मैं डियर फ्रेंड लिखकर आपने उसके बाद कॉमा लगाना है। ठीक है बेटा, मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि रेपिटेशन से आपकी मिस्टेक्स ख़त्म होती हैं। बार बार रिपीट करने के बावजूद कुछ बच्चे इसको गलत लिखते हैं, तो जब इसको गलत लिखते हैं तो फिर मार्क्स कटेंगे आपके टेस्ट में भी और आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी। इसलिए आप इसके बारे में यू मस्ट बी वेरी मच श्योर अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए लेटर। आपको पता होना चाहिए कि एक लेटर की ओपनिंग क्या है, उसकी क्लोजिंग क्या है, फुल स्टॉप कहाँ आने हैं, कॉमास कहाँ पे लगाने हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कौन से लेटर कैपिटल लिखने हैं और कौन से लेटर जो हैं वो स्मॉल लिखने हैं। ठीक है, तभी आप एक लेटर में फुल मार्क्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें मिस्टेक्स करते हैं तो फिर फुल मार्क्स लेना आपके लिए उसमें मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि जब मिस्टेक्स होती हैं तो फिर मार्क्स ज़रूर कटते हैं। तो इसको अब लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड, जस्ट का मतलब अभी अभी, आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड, मुझे अभी अभी याद आया, दैट 14th of February के 14 फरवरी इज़ योर बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे है। मुझे अभी भी याद आया है कि 14 फरवरी तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी पैदाइश का दिन है। सो लिहाजा आई एम स्पेशली राइटिंग, मैं ख़ास तौर पर राइटिंग लिख रहा हूँ, दिस लेटर, ये ख़त, मैं ख़ास तौर पर ये ख़त लिख रहा हूँ टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए, ऑन योर बर्थडे, तुम्हारी सालगिरह पर। मैं ख़ास तौर पर ये ख़त तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए लिख रहा हूँ। प्लीज़ मेहरबानी करके एक्सेप्ट, कबूल करें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, फ्रॉम द बॉटम, बॉटम सबसे नीचे वाले हिस्से को पैंदे को कहते हैं। तो यहाँ पे मुराद है डेप्थ, गहराई, ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की। मेहरबानी करके मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल करें। ठीक है जी। आई ओ यू आर गिफ्ट, मुझे ओव का मतलब मेरी तरफ है, मैं मकरूज़ हूँ, मैंने देना है आपको एक तोहफ़ा। एंड यू विल गेट इट, और आपको ये मिलेगा, व्हेन यू कम टू मी, जब आप मेरे पास आएंगे। यू विल गेट इट व्हेन यू कम टू मी। ठीक है, आपको ये मिलेगा जब आप मेरे पास आएंगे, यानी मेरी तरफ आपका एक तोहफ़ा ड्यू है और ये आपको तब मिलेगा जब आप मेरे पास आओगे। आई वॉज गोइंग टू सेंड इट, मैं भेजने लगा था, टू यू, आपको, बाय पोस्ट, ख़त, डाक के ज़रिए। मैं ये गिफ्ट आपको डाक के ज़रिए यानी बज़रिया डाक भेजने लगा था। बट देन, लेकिन फिर, बट लेकिन, देन फिर, आई वॉज़ इन्फॉर्म्ड, मुझे ये पता चला या मुझे ये इतला मिली, मुझे ये बताया गया, दैट यू प्लैंड, कि आपका मंसूबा है, आपका इरादा है, टू कम टू लाहौर, लाहौर आने का। ठीक है जी, मैं ये तोहफ़ा डाक के ज़रिए भेजने वाला था, तब
लेकिन तब मुझे पता चला कि लाहौर आने का आपका इरादा है, आपका मंसूबा है, आपकी प्लानिंग है। सो लिहाजा आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये फ़ैसला किया है दैट के आई शुड गिव इट, मैं आपको दूंगा टू यू पर्सनली, ज़ाती तौर पर। लेकिन मैंने अब ये डिसाइड किया है, ये फ़ैसला किया है, ये इरादा किया है कि मैं ये तोहफ़ा आपको ज़ाती तौर पर दूंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। योर सिंसियरली XYZ। ठीक है जी बच्चों, ये आपका लेटर नंबर 7 है। आपने ख्याल रखना है इसको लिखते वक्त। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा जल्दी जल्दी इसकी बामुहावरा रीडिंग करवा देता हूँ। डियर फ्रेंड, आई हैव जस्ट रिमेंबर दैट 14th of February इज़ योर बर्थडे। मुझे अभी अभी याद आया है कि 14 अगस्त आपका पैदाइश का दिन है। सो आई एम स्पेशली राइटिंग दिस लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे। इसलिए मैं ख़ास तौर पर यह ख़त आपको आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए लिख रहा हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेहरबानी करके मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल करें। आई ओ यू अ गिफ्ट एंड यू विल गेट इट व्हेन यू कम टू मी। मेरी तरफ आपका एक तोहफ़ा ड्यू है और ये आपको तब मिलेगा जब आप मेरे पास आओगे। आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू बाई पोस्ट। मैं आपको ये तोहफ़ा डाक के ज़रिए भेजने वाला था, बट देन आई वॉज इन्फॉर्म्ड, लेकिन फिर मुझे ये ख़बर मिली, मुझे इन्फॉर्म किया गया दैट यू प्लान टू कम टू लाहौर, कि आपका लाहौर आने का मंसूबा है। सो लिहाजा आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये फ़ैसला किया या मैंने ये इरादा किया दैट आई शुड गिव इट टू यू, कि मैं ये तोहफ़ा आपको दूंगा पर्सनली, ज़ाती तौर पर। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। योर सिंसियरली XYZ। ठीक है बेटा, कल नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई मसला हुआ तो पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।